नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है भेदभाव। मम्मी जी भी ना जब देखो मेरे पर सारी जिम्मेदारी डालती रहती है। त्रिशला अपने से में बड़बड़ा रही थी। आज त्रिशला के साथ मालती जी उनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी त्रिशला को सौंपती थी। देखो बेटा, धोबी का हिसाब समय से कर देना, दूध वाले से कहना 10 दिन 1 लीटर दूध कम कर देगा, अखबार वालों से कहना अंग्रेजी का अखबार पापा के लौटने के बाद देगा, बगल वाली बरवा आंटी के यहाँ हमारे कुछ बर्तन गए हैं, उनका काम हो जाए तो याद से मंगवा लेना। त्रिशला चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी तो पर मन में मन नाराज भी हो रही थी। ये भी कोई बात हुई भला? सरिता भाभी को घर पे रहना है, फिर भी मम्मी जी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, और वो तो उसे तो स्कूल भी जाना है नहीं है, फिर भी सारा सर्द उसे ही सौंप दिया। उधर त्रिशला की जेठानी सरिता अलग ही मन कूद रही थी। ये भी कोई बात हुई? वो इस घर की बड़ी बहू है, फिर भी मम्मी जी ने सारी जिम्मेदारी उसको देवरानी त्रिशला को सौंप दी। सुनो जी, मेरे तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कमरे में पहुंचते ही सरिता ने पति से कहा, क्यों, क्या हुआ? देखिए ना, मम्मी जी कितना भेदभाव करती है। एक बार फिर से सब कुछ त्रिशला को सौंप कर गई है। अरे तो क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा ही तो है, तुम सारे पजरे से दूर रहो। पति की बात को टालते हुए उद्देश्य से कहा, जबकि इस घर सबके पीछे की सच्चाई वो भी जानता था। 10 दिन आराम से गुजर गए। रात में मालती और उनके पति वापस आ गए। सुबह त्रिशला ने पिछले 10 दिनों का ब्यौरा सास को दे दिया। मालती जी ने अनुभवों क्रिया की। त्रिशला उनके बातों बता तो रही थी, मगर उनके बातों को थोड़ी नाराजगी भी थी। शाम को रसोई में मालती जी बातों ही बातों में त्रिशला से इनका कारण पूछ लिया। कुछ नहीं मम्मी जी, इधर स्कूल का काम ज्यादा था, ऊपर से घर का भी सारा बोझ सिर्फ मेरे पे ही था, इसलिए थोड़ा परेशान हो गई थी। कहने को तो त्रिशला ने अपनी बात बहुत सामान्य ढंग से कही थी, लेकिन मालती जी के तजुर्बे से सारा बोझ सिर्फ मेरे का मतलब छुपा कर आ सकता। उधर सरिता ने भी बातों में अपनी नाराजगी प्रकट कर दी थी। मालती जी समझदार थी। दूसरे दिन रविवार था। मालती जी ने दोनों बहुओं को ऊपर छत पे बुलाया। गमलों को ठीक करते उन्होंने बातों का सिलसिला आरंभ किया, यानी अपनी दोनों बहुओं से। अच्छा त्रिशला, अब की बार तो तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें ज्यादा ही काम सौंप दिए थे, जबकि नए टीचर को कम काम दिया है, ऐसा क्यों? वो अपनी बहू से पूछने लगी। वो मम्मी जी, पिछले साल जो नई टीचर आई थी ना, उनके काम से प्रिंसिपल मैडम बहुत संतुष्ट नहीं थी। ऐसा क्यों? पिछले साल कई बार ऐसा हुआ कि जब मैडम ने उनको कोई अतिरिक्त कार्य सौंपा तो उनका ठीक से नहीं कर पाई। अच्छा हाँ, एक तो तुरंत तबीयत खराब हो जाती थी और दूसरी को इतना तनाव हो जाता था, सारे दिन रात बच्चे पे निकाल देती है, वो अपनी सासू माँ से कह रही थी। मालती जी हंसती। क्या हुआ मम्मी जी? इस पर सरिता ने पूछा। शायद तुम लोगों को अपने सवालों को जवाब मिल गए होंगे। मालती जी मुस्कुराकर बोली। सवाल? कौन से सवाल? दोनों बहू एक साथ बोल पड़ी। यही कि मैं हर बार घर की जिम्मेदारी त्रिशला को क्यों सौंपती हूँ? अब चौंकाने की बारी दोनों बहुओं की थी। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से सास को देखा। मालती जी ने दोनों बहुओं को वहीं बिठाया और प्यार से बोली, देखो, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम दोनों के भेदभाव करती हूँ, मगर ऐसा नहीं है। तुम दोनों ही समझ मुझे बहुत प्रिय हो। त्रिशला, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमको अधिक काम इसीलिए दिया कि क्योंकि तुम में संयम है, समझदारी है और अधिक दबाव में भी काम को सुचारू रूप से करने की काबिलियत है। नई टीचर को पिछले वर्ष देख चुकी है कि वो अधिक दबाव नहीं सहन कर पाती है, इसलिए उन्हें कम काम दिया गया है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है बेटा। सरिता, अब तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे ऊपर मैं कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं डालती। दोनों बहू अब बात को समझ गई थी। अब उनके मन में कोई मलाल नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट रेफरेंस, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।